समय रैना की अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी जिसमें कैसे पूरी मीडिया पॉलिटिशियंस हाथ धो के सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट के पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से समय रैना ने अपने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए। बट व्हाट इफ आई टेल यू, आपको इसके पीछे का असली सच तो मालूम ही नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट की हुई कंट्रोवर्सी कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। एंड ऊपर बैठे कुछ लोग जानबूझ के इंडियाज गॉट लेटेंट को बंद करवाना चाहते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि आखिर कौन है वो लोग और क्यों वो इंडियाज गॉट लेटेंट को बंद करवाना चाहते हैं, इससे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ओके सो अभी जिनको कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको 30 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से कि आखिर हुआ क्या था। तो समय रैना एक डार्क कॉमेडी शो चलाते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का, जिसमें उन्होंने मेंबर्स ओनली के लिए एक एपिसोड रिलीज किया था, जिसमें आशीष चंचलानी, रणवीर अहलावालिया, रेबल किड और जसप्रीत सिंह भी आए थे। अब जिसके अंदर रणवीर अहलावालिया कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ देते हैं जिससे कि काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अब उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में वो क्वेश्चन को रखा तो मेरी ये वाली वीडियो को भी डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। एंड जिसके बाद रणवीर एंड समय के पीछे पूरी मीडिया, पॉलिटिशियंस, एनजीओज, लॉयर्स हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं। एंड इवन रणवीर को सॉरी बोलते हुए एक वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन रणवीर के सॉरी बोलने के बावजूद भी काफी सारे लोग उनको जेल में डालने की डिमांड कर रहे थे, उनको फांसी दे दो ऐसी डिमांड कर रहे थे वगैरह वगैरह। एंड अब इतनी सारी हेट की वजह से समय रैना ने अपने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड को डिलीट या प्राइवेट कर दिया। लेकिन जो इतना सब कुछ इंसिडेंट हुआ, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। ये कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं था कि गलती से किसी ने ऐसे कर दिया, और नहीं, इसके पीछे सोची समझी नेगेटिव पीआर करवाई गई थी। क्योंकि अचानक से इतनी ज्यादा नेगेटिविटी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए तो नहीं हो सकती है। एंड इसी के बारे में काफी सारे लोगों की इंटरनेट पे थ्योरी भी देखने को मिली। काफी सारे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया एंड कुछ क्रिएटर्स ने भी इसके बारे में बात की, जैसे कि नकुल जो सामने आए एंड उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी, एक स्टोरी लगाई थी एंड वो कुछ ऐसा कहते हैं। भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। ये समय को फोर्स करेंगे इसे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे, ये देख क्या है तो किस मिठू डॉन को बुला, खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे, बेसिकली शो देंगे इसकी, पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे OTT पे बेचना पड़ेगा या इसका शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते। कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? लिख के ले लो। एंड उन्होंने बताया कैसे जो OTT माफिया जो है वो समय रैना के शो को खरीदना चाहते थे, लेकिन अब वो खरीद नहीं पाए, जिसकी वजह से वो कोशिश करेंगी समय का ये शो किसी तरह से बंद हो जाए। एंड पास्ट के दिनों में समय रैना ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि OTT प्लेटफॉर्म उनके ऊपर अंधा पैसा फेंक रहे हैं उनका शो खरीदने के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट। समझ लो तुम, मेंबरशिप की वजह से ही मैं प्रॉफिट में हूँ, वरना, और मैं खुश भी हूँ मेंबरशिप की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को OTT कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे। हर OTT तो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर वो। तो बिकॉज ऑफ मेंबरशिप्स आई कैन बी इंडिपेंडेंट रियली। लेकिन समय रैना ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि अगर वो OTT प्लेटफॉर्म को अपना शो बेच दे तो वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जैसा उनको प्लेटफॉर्म वाले बोलते हैं उनको वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन समय रैना बिल्कुल रॉ रहना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिनाई कर दिया। आपको पता हो कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म है जो कि अडल्ट कंटेंट को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनके क्रिएटर्स को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको मतलब इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड कोई बंदा मेंबर्स ओनली के लिए एपिसोड रिलीज करता है तो उसको जेल में डालने की डिमांड हो जाती है। एंड इसके पीछे मीडिया का भी काफी बड़ा हाथ है जो कि इस सब के पीछे लगा हुआ है। कैसे कई सारे चैनल्स क्लेम कर रहे हैं कि इनको तो जेल दे दो, फांसी दे दो, सजा दे दो, उनको सजा होनी चाहिए। कैसे बोल दिया ऐसा इनअप्रोप्रिएट। इसके बारे में बात करते हुए मोहक मंगल ने कुछ ऐसा कहा। नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुए थे, पर इस अरेस्ट को कई लोगों ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बुलाया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस को अटैक किया था सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए। समय महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं थी, बल्कि उदय ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी की थी। कई बीजेपी मेंबर्स ने अर्नब की अरेस्ट को अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुलाया। इवेंचुअली अर्नब गोस्वामी को जेल से राहत मिल गई, और इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक चीज कही। उन्होंने कहा कि मैं उसका चैनल नहीं देखता, और चाहे आपकी अर्नब से आइडियोलॉजी मिलती भी ना हो, पर अगर आज कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, देन वी आर ट्रैवलिंग द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता, पर उसकी राइट जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तो वही आदमी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया,
वो आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रणवीर को क्यों अरेस्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर न्यूज चैनल को यूथ की इतनी टेंशन अचानक से कैसे हो गई एंड कैसे इस कंट्री के सारे इशू पीछे हो गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो कैसे मार दिया शो के अंदर। अब न्यूज चैनल कैसे काम करता है, क्यों इन चीजों को कवर करता है, मेनली इसके पीछे दो रीजन एंड ये तो काफी ऑब्वियस सी चीज है कि टीआरपी के लिए वो सब चीज करते हैं। नहीं, इनके अलावा भी दो ऐसी चीजें जिसकी वजह से न्यूज चैनल इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में एल्विश यादव ने प्रखर के प्रवचन के पॉडकास्ट में बात करी थी एंड वो मीडिया एंड न्यूज के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं। आप मानोगे नहीं, एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे न्यूज़ चैनल्स में। हाँ, हर न्यूज़ चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज़ में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना। कई बड़ी बड़ी न्यूज़ दबाने के लिए हमारी न्यूज़ चलाई जाती थी कि वो ना दिखे। स्केपगोट होता है ना एक, तो वो बन गए थे। एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे। वो एल्विश का फोन एफएसएल रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीजें। मतलब क्या न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं। न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया है। नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है। मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहां से उनको पैसा आता है। अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। तो आपने सुन लिया कैसे न्यूज दबाने के लिए भी न्यूज चैनल ऐसा काम करते हैं। तो आज के टाइम पे इंडियन मीडिया का क्या हाल होकर रखा है मार्केट में, वो तो आपको पता ही है। कुछ लोग तो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस कंट्रोवर्सी में कूद जाते हैं, जैसे कि एनजीओ और हमारे लॉयर्स हो गए, जिससे उनका नाम बनता है मार्केट में एंड उनको रिकॉग्निशन मिलती है। जिसके बारे में जेनजी वे ने अपनी वीडियो में बात करा, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था इसके बारे में। बोले सोशल मीडिया बस ठीक है यार, 2-4 दिन का ट्रेंड होता है, फिर चीजें चेंज हो जाती है। प्रॉब्लमेटिक पता है क्या चीज है? प्रॉब्लमेटिक है ये एनजीओ वाले लोग, जो लॉयर्स आ चुके हैं, ये जो एफआईआर हो चुकी है ना, ये लोग खोखले हैं। कोई भी लॉयर किसी भी सोशल इश्यूज के खिलाफ क्यों केस करता है? क्योंकि उसको लाइमलाइट के अंदर आना होता है। लाखों लॉयर्स है इंडिया के अंदर। अगर मैं एक लॉयर हूं ना, मैं क्या करूंगा, मैंने रणवीर को देखा, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया। अभी मैं ना हाईलाइट में आ जाऊंगा कि भैया आदित्य कक्कड़ एक लॉयर था, उसने XYZ पर्सन के ऊपर केस कर दिया। पॉलिटिशियन आ जाते हैं, कहते भाई इसके ऊपर कड़ी निंदा करते हैं हम लोग, ये हमारी संस्कृति खराब कर रहा है। अरे संस्कृति छोड़ो, आप पानी की नदियां साफ करो। पॉलिटिशियंस एंट्री ले लेते हैं, बोलते हैं ये तो हमारी इंडिया की संस्कृति खराब कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। अरे आपके ऊपर केस लगे हुए हैं। आप ये सारे मुद्दे छोड़ो, दिल्ली में सांस लेने लायक हवा दे दो, रोज की 50 सिगरेट पी रहे हैं हम। एंड उन्होंने बताया कैसे ये न्यूज का पूरा इकोसिस्टम काम करता है, कैसे नेगेटिव पीआर काम करती है एंड कैसे ये सब चीज प्लान्ड होती है, जो कि पुराने मुद्दों को दबाती है, पॉलिटिशियन वाले मुद्दों को दबाती है एंड एक जोक वाले मुद्दे को जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है उसको सामने लेके आती है। हाँ चलो, उसके ऊपर एक टाइम को अटेंशन पे करना तो फिर भी समझ में आता है कि भाई इनअप्रोप्रिएट बोला तो अटेंशन पे कर दो, लेकिन उसके बारे में डिबेट्स हो रही है 24/7, सिर्फ एक ही चीज को कवर किया जा रहा है, जैसे और कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं देश के अंदर कवर करने के लिए। जैसा जेनजी वे ने लॉयर्स एंड एनजीओ के बारे में बताया, वही सेम चीज अप्लाई होती है पॉलिटिशियंस के ऊपर भी, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सारी वीडियोस है इंटरनेट के ऊपर, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, तो आखिर जो पॉलिटिशियन इसके बारे में बात करेगा, अपना ओपिनियन देगा ट्रेंडिंग चीजों के ऊपर, तो उसको भी कवर किया जाएगा एंड उसके ऊपर अटेंशन होगा। तो इससे जनता के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी, कैसे इस पॉलिटिशियन इस मुद्दे के ऊपर अपना ओपिनियन दे, कैसे वो इसके सख्त खिलाफ। लेकिन जो एक्चुअल में डेवलपमेंट वाली चीजें हैं, पॉल्यूशन हो गया, करप्शन हो गया, इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। क्यों? जिसके बारे में बात करते हुए मोहक मंगल ने कुछ ऐसा कहा था। और क्या ट्रिक है इलेक्शन जीतने की? विजिबिलिटी। जब तक एक पॉलिटिशियन पब्लिक की आंखों के सामने नहीं होगा, तब तक वो उनके दिमाग में नहीं होगा इलेक्शंस के दौरान। वीर अलाहाबादिया के खिलाफ ट्वीट करना तो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे पॉलिटिशियंस ने ये क्यों किया? विजिबिलिटी के लिए। आज के मीडिया एनवायरनमेंट में जब आपकी आंखों के सामने सैकड़ों वीडियोस हैं, उस समय विजिबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है। और पॉलिटिशियंस को पता है कि एक बढ़ती हुई कंट्रोवर्सी में अपने हाथ निचोड़ने से उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट किया, क्योंकि आसाम की बेरोजगारी को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करेंगे जिनको करने में टाइम लगता है, जिनको करने में बहुत पेशेंस लगता है, तो जनता वो चीजों को भूल जाएगी। लेकिन इंस्टेड ऑफ वो ऐसी चीजों के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं जो कि अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग है, जिससे जनता उनको याद रखे कि हाँ इस पॉलिटिशियन ने ये किया था, जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर। तो जितने भी ये न्यूज चैनल हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, ट्विटर अकाउंट हो गए, सब टीआरपी, लाइमलाइट एंड व्यूज के लिए कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है यूथ के बारे में कि यूथ बिगड़ रहा है कि बन रहा है। एंड अभी इसका रिसेंट बेस्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में निकल कर आ रहा है वो शुभंकर मिश्रा जी का निकल कर आ रहा है। ऑल्दो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं उनको आज तक से देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं एंड पहले वो आज तक में न्यूज एंकर थे, लेकिन अभी के टाइम पे वो खुद का यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी हिपोक्रेसी इस पूरी कंट्रोवर्सी में साफ साफ निकल कर आ गई। जब समय रहे ट्रेंडिंग पे सब लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, तो शुभंकर मिश्रा उनको अप्रिशिएट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है वो, पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ नहीं, अपनी
इसके साथ आई थी ना। रुको बंद करो, देखो 98। हाँ हाँ, अरे यार ये तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा मैं देखा। 98। हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात है। मैं भी ये पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होने वाला है। इसका टीजर बड़ा डार्क से कटेगा जिसमें मैं लेकिन वहीं जब सब लोग समय रैना के अगेंस्ट में हो गए, उनको हेट देने लग गए, उनको क्रिटिसाइज करने लग गए, तो इस बहती गंगा के अंदर उन्होंने भी हाथ धो लिया एंड फुल फ्लेजेड उनके अगेंस्ट में एक वीडियो अपलोड कर दी जो कि 7 मिलियन व्यूज लेके चली गई। तो एट द एंड कंक्लूजन यहाँ पे यही निकल कर आता है कि किसी को भी यूथ से कोई मतलब नहीं कि यूथ बिगड़ रहा है कि बन रहा है। इस टाइम पे समय रैना को हेट देना एक ट्रेंड बना हुआ है, तो सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड बस भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं। जो चल गया उनके व्यूज हैं, टीआरपी है, पैसे हैं, जो नहीं चला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और आई नो इस वीडियो में काफी ज्यादा हेट आने वाली कि तू समय रैना को सपोर्ट करता है, रणवीर की स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। नहीं भाई, मैं कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो रणवीर ने बोला वो चीज गलत थी एंड आई नो इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा हेट आने वाला है कि तू भाई रणवीर को सपोर्ट करता है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उस बस उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आगे बोल दोगे कि यार रणवीर का दल्ला उसका दल्ला, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो तुम्हारी छोटी सोच और लिमिटेड माइंडसेट दिखाता है। वो ये दिखाता है कि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी पिछड़ी हुई है। और मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे ही आने वाले, तब भी मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं। उसमें दिखा सारों को बस यूट्यूब पे पैरोडी शो, पुलिस कंप्लेंट दी काफी नहीं कर, सिखा रहे उसको इज्जत माँ बहन की, कमेंट में माँ बहन की गाली देकर, हिपोक्रेसी देखूं ताली देकर, आगे बढ़ते रणवीर की माफी लेकर, देश से करो और उम्मीद दी क्या जहाँ छूते हैं लोगों की जाति देकर।